देखिए वसीला का भी आज हमारे सोसाइटी के अंदर एक अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट हुआ है। मुस्लिम उम्मा के अंदर वसीला का एक अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को सुनाने के लिए अल्लाह की ही मखलूक की वसीला बनाई जाती है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी ताकत रखता है कि इंसान खुद अपने नफ्स के बारे में वो नहीं जानता जो अल्लाह जानता है। इंसान जो आज अल्लाह से दुआ करने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ को अरबों साल पहले से जानता है। उस रब को सुनाने के लिए लोग उसी अल्लाह की मखलूक इंसान को वसीला बनाते हैं, और खुद जो फौत शुदा है, जो शख्स मुर्दा है, कब्र में है, उस इंसान को से दुआ करने के लिए किसी वसीले की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए शैतान ने क्या खेल खेला है कि अगर अल्लाह को सुनाना है तो फिर तुम वसीला बनाओ, और मुर्दों को सुनाना है जो खुद अल्लाह की तख्लीक है वो बगैर वसीले के सुन लेता है। मतलब हु इज द पावरफुल हियर, अल्लाह या फिर वो शख्स? इसको यहाँ पे पावरफुल किसको बनाया जा रहा है? अभी कौन सा आप देखें। अब देखिए कि मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं कि अगर आप समंदर के अंदर देखें तो ये अर्थ से ज्यादा समंदर है। समंदर क्या, अगर आप अंदर गौर करें तो समंदर के अंदर अरबों मखलूक मौजूद है, जिसमें मछलियां हैं, मछलियां लाखों किस्म की हैं, उसमें और अलग अलग जो है सांप मौजूद है, अलग अलग वो चीजें मखलूक अल्लाह की मौजूद हैं। उसमें से कोई ऐसा नहीं है, जबकि इंसानों से ज्यादा मखलूक है उसके अंदर, समंदर के अंदर, समंदर की जो दुनिया है उसके अंदर। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई मखलूक अगर पुकारना चाहती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को डायरेक्ट पुकारती है, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी वसीले की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट पुकारती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता है। हवेल मछली कितना खाना खाती है आप हैरान होंगे, एक इंसान नहीं कई बारात के बराबर अकेले खाना खाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको खाना खिलाने के लिए हर रोज कादिर है, उसकी दुआएं सुनने के लिए हर रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन कादिर है, किसी मखलूक की जरूरत नहीं। आप अगर फॉरेस्ट में चले जाएं, जो जंगल है उसके अंदर लाखों मखलूक मौजूद है, दरिंदे परिंदे जानवर सब मौजूद है, सबको दुआ करनी है, सब अल्लाह की जिक्र करते हैं, सब अल्लाह से दुआ करते हैं। उनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो वसीला किसी का बनाता है। आप हैरान होंगे, दुनिया के अंदर कोई मखलूक ऐसा नहीं है जो वसीला अल्लाह को बनाती है दुआ करने के लिए। आप हैरान होंगे कि कोई जिन ऐसा नहीं कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करने के लिए किसी का वसीला बना। तो वो कौन बाबा के पीर बाबा के पास जाते हैं भाई, कौन कब्र के पास जाते हैं? वो कोई ऐसा फरिश्ता नहीं कि जो अल्लाह से दुआ करने के लिए किसी को वसीला बनाता हूं। लेकिन इंसान ही एक वाहिद एक ऐसा मखलूक है जो कि अशरफुल मखलूक है ये, और इसको दुआ करने के लिए, ये अपने रब को सुनाने के लिए ये खुद अल्लाह की तख्लीक को वसीला बनाता है। मतलब आप देखिए कि क्या कॉन्सेप्ट बनाई गई। और हैरान हो, कुरान हकीम के अंदर एक नहीं कई आयात मुबारक है, जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 186 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़ेह तौर पे कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें, आप कह दे कि मैं उनके बहुत करीब हूं, जब कभी वो पुकारते हैं मैं उनकी पुकार को सुन लेता हूं, इसलिए उन्हें चाहिए कि मुझे पुकारे। अब देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के रसूल को कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपके पास कोई आता है, मेरे बारे में सवाल करता है कि मेरा रब कहाँ है, मेरा रब कैसा है, मैं अपने रब के कुर्ब कैसे हासिल करूं, मैं रब से दुआएं कैसे करूं, तो आप उनसे कहिए कि मैं उसके बहुत करीब हूं, और जब कभी पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जब वो आपके पास आए तो आप कहिए कि आपको वसीला बना के मुझ तक पहुंच जाए, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से दुनिया बनी, कायनात जब तक बाकी रहेगी, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अव्वल शख्स है हर एक एतबार से। उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मुखातिब करा कि नबी अगर आपके पास मेरे बंदे आते हैं तो आप कह दे कि मैं उनके करीब हूं, जब कभी पुकारते हैं मैं उनकी पुकार को सुन लेता हूं। उस रब को पुकारने के लिए इंसानों ने आज वसीला का एक कंस्ट्रक्ट निकाला है। ये क्या है? दुआ। असल में इंसानों के पास इल्म नहीं है। तिरमिजी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि दुआ इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह तौर पे फरमाते हैं कि दुआ ही इबादत है, इसलिए तुम्हारे रब का फरमान है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। अब आप देख लें कि आज उसी इबादत के अंदर, उसी इबादत में कैसे शिर्क की जा रही है, उसी दुआ के अंदर किस तरीके से शिर्क की जा रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को सुनाने के लिए उसी की मखलूक जिसकी हैसियत कोई वकार नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, जो अब देखें ना कि अगर आप सोचें कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन वसीले के साथ दुआ सुनता है तो बगैर वसीले तब नहीं सुनता है। यही बात होनी चाहिए ना कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन वसीले से दुआ सुनता है तो बगैर वसीले नहीं सुनता है। मतलब कि इंसान जो अल्लाह ने तख्लीक किया है उसका जो है अल्लाह बेनियाज नहीं है, उसका मोहताज है, इंसान का मोहताज है, क्योंकि इंसान के वसीले के बगैर अल्लाह नहीं सुन सकता, तो इंसान का मोहताज है अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो ये वसीले का कॉन्सेप्ट एक अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट बनाई गई जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ दुआ के अंदर शिर्क को जो है पूरा आग
भड़का दिया गया। तो ये अजीब उम्मत का कॉन्सेप्ट है। अगर आप जाके कहें कि भाई तुम्हारा रब इस पर कादिर है कि तुम्हारी दुआओं को सुनने के लिए तैयार है, तुम जब कभी पुकारो तुम्हारी दुआओं को सुनने के लिए तुम्हारा रब कादिर है। अच्छा, कुरान हकीम के अंदर सिर्फ रब्बना से सैकड़ों दुआएं शुरू होंगी। अबाउट रब्बना से सिर्फ कम से कम 50 तो दुआएं शुरू होंगी, सिर्फ रब्बना आतना फी दुनिया, रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना से ए मेरे रब, ए मेरे रब। आप एक कुरान के अंदर एक ऐसी दुआ दिखा दें, कुरान के अंदर तो दुआ रब ने सिखाया ना, अल्लाह ने सिखाया ना, एक ऐसी दुआ दिखा दें जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वसीले का तज़किरा किया हो। एक दुआ दिखा दे, एक दुआ कि दुआ जो है ये करो, ये दुआ है और तुम वसीला मांगो। आप जो हैरान होंगे, आप जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा में आप क्या करते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द बयान करते हैं, सना बयान करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों का दिखा जिन पर तेरा इनाम है। ये दुआ है ना, उनका नहीं जो गुमराह है, उनका नहीं जिस पर तेरा गजब है, उनका नहीं जो गुमराह है। ये दुआ की जा रही है ना, इसमें कौन सा अल्लाह ने वसीला सिखाया? ये जबकि दुआ किसकी सिखाई है? अल्लाह की सिखाई। कौन सा इसमें वसीला सिखाया? रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतन व फिल आखिरत। अल्लाह ने कौन सी दुआ इसके, कौन सा वसीला सिखाया? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना। इसके अंदर कौन सी दुआ, कौन सा वसीला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिखाया? अच्छा, इसके अलावा आप दुरूद पढ़ते हैं, आप दुरूद जो पढ़ते हैं, दुरूद क्या है? आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला से कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, या अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तू सलामती भेज। किस तरीके से? व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उस तरीके से जैसे तूने इब्राहीम अलैहि सलाम पे भेजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल व अयाल पे ऐसे सलामती भेज जैसे तूने इब्राहीम अलैहि सलाम के हाल व अयाल पे सलामती भेज। ये क्या किया जा रहा है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की जा रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से वाहिद ये दुआ है। इस दुआ ये किसने सिखाई है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तरीन हदीस मौजूद है मुस्लिम शरीफ के अंदर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो मालूम है कि आप पे सलाम कैसे करना है, जैसे कि हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, लेकिन हम नहीं जानते कि आप पे हम दुरूद कैसे भेजें, आप पे सलात, आप पे सलामती कैसे भेजें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु